जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो पिछला हम क्वेश्चन दिए थे, कहे थे कि 20 तक बना लीजिएगा, आप लोगों से बन गया होगा। लेकिन फिर भी शुरू से ही तकरीबन यूट्यूब पे मतलब एक्टिव अगर कहें कि एक्टिव एकदम सक्रिय रूप से हम 1 साल से पूरा सक्रिय हैं, 1 साल से। और 1 साल से 1 साल क्या 2 साल से 1 साल से पूरा सक्रिय हैं। और 1 साल से हम हमेशा एक ही बात बोल रहे हैं कि कोई भी चैप्टर को धरो, चाहे वो त्रिकोणमिति हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, बाइनोमियल, जो भी चैप्टर आपको उठाना है उसमें से एक भी प्रॉब्लम छूटना नहीं चाहिए। आप कहीं भी पढ़ते हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे यहाँ पढ़िए, आप जहाँ भी पढ़ते हो, देखिए जहाँ भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, बस अच्छा से पढ़ो, मन से पढ़ाई करो। पढ़ लिख के कुछ अच्छा करोगे तो आपका और आपके घर का और आपके गांव का, आपके माँ बाप का नाम होगा। उससे हमको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, बस यही होगा कि आप मेरा या फिर किसी भी टीचर का नाम लीजिएगा। तो जहाँ भी पढ़ते हो मन से पढ़ाई कीजिए, वही मेरे लिए काफ़ी, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मन से पढ़ाई करने का मतलब क्या, तरीका क्या है, पता कैसे चलेगा? तो देखो, अगर मैथ में बनाना शुरू किए हो तो आपसे मैथ बन जाना चाहिए, A to Z प्रॉब्लम बनना चाहिए। एकदम कहते हैं ना कि एक भी हिसाब नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी हिसाब नहीं छूट रहा तो इसका ये मतलब हो गया कि आपका पढ़ाई सही डायरेक्शन में जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने का नहीं मतलब होता है कि पढ़ाई में आप, अगर आप मैथ बना रहे हैं तो मैथ में आपका सही जा रहा है क्योंकि मैथ बन रहा है। फिजिक्स में पढ़ोगे तो फिजिक्स का अलग बात है, केमिस्ट्री का अलग बात, लेकिन मैथ का बात यही कहता है, मैथ यही बोलता है कि अगर आपको मैथ समझ में आए तो मैथ आपसे बनना चाहिए, और अगर नहीं बन रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि नहीं भाई, आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। इसीलिए अगर आपसे नहीं भी बन रहा हो तो A to Z प्रॉब्लम हम बताएंगे आपको। उसके बाद आप प्रॉब्लम को देखिए, समझिए और दोबारा फिर से खुद से अपने से प्रयास कीजिए, बिना वीडियो देखे हुए। आप वीडियो को ना देखें और बिना देखे हुए खुद से बनाइए, बनेगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई हमसे बना। खैर, आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में है कि 2x² माइनस में अंडर रूट 3x + 1 बराबर 0। ABC, ये तो हम पिछले क्लास में ही बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिए थे कि आप कैसे पहचानोगे कि A कौन है, B कौन है और C कौन है। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे। फिलहाल आज फिर से एक बार, 1 मिनट थोड़ा सा, आज फिर से एक बार समझा दें। आज तो हर क्लास में बताते, तो आज भी बतेबे करेंगे ABC कौन है। देखो, जो आप x² के साथ में देख रहे हैं कि x² के साथ है, ये जो x² के साथ में देख रहे हैं यही है A। x² के साथ में कौन सा नंबर है? 2, यही A है, तो A बराबर लिख दो 2। अब B बराबर कौन है? तो B बराबर जो x के साथ में, तो x के साथ में है कौन है जहाँ पे माइनस में √3, यही है B। और C कौन नजर आ रहा है? जो बिना x के है, यानी C बराबर 1। तो A, B और C हम तीनों लिख दिए, ABC लिखा गया। अब सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला, आप फॉर्मूला भी जानते होंगे। x बराबर लिखो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a। x बराबर माइनस b, मतलब यहाँ खुद माइनस में, यहाँ देखो b का वैल्यू है माइनस में, और यहाँ तो पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस √3, प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब इसका स्क्वायर, और √3 के स्क्वायर अगर करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा 3 - 4। a मतलब, तो a मतलब यहाँ लिखल है 2, c मतलब 1, तो 1 बैठा दो, बटा में 2, a मतलब, तो फिर a मतलब देखते हैं कितना, 2। x बराबर कितना हो गया? अंडर √3 प्लस माइनस रूट अंडर, चलो लिख देते हैं 3
4 दूनी 8 बटा में 4, x बराबर क्या लिखोगे, तो √3 हो गया। अब प्लस माइनस 3 में से 8 घटा दो तो माइनस में 5 बटा 4 √3 प्लस माइनस, हम यही कहते हैं कि रूट के भीतर माइनस नहीं आना चाहिए। जैसे जब देखो रूट -5, यहाँ जो माइनस देख रहे हैं ये माइनस नहीं होना चाहिए, और अगर माइनस है तो √5 लिखो और उस माइनस के वजह से आई लिखो बटा में 4। आप इतने लिख के छोड़ दो, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को जो लिखने का तरीका होता है वो ये है कि √+-5 बटा में 4 और बटा में 4 अलग अलग करके। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका यही है कि आप इसको अलग अलग करके लिखो, रियल पार्ट को अलग लिखो, इमेजनरी पार्ट को अलग लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आठवां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है 17x² - 8x + 1 = 0। इसको सॉल्व करना है। A B C आप पहले छाट लीजिए। देखो A बराबर कौन, तो द्विघात समीकरण लिखते वक्त ये हमेशा ध्यान रहे कि हाँ भाई पहले x² है, हाँ है, मतलब x पर पावर 2 है, फिर x पर पावर 1 है, ये भी चेक कर लो, और फिर x ही नहीं है। ये सब बात पहले आप कंफर्म कर लीजिए। अगर इतना पता चल जाए तो जो x² के साथ में शुरू में नज़र आ रहा है A4 आगे, वो हो गया 17। अब B4 बीच वाला कौन है, माइनस में 8, और C4 कांस्टेंट कौन है, 1। A B C इन तीनों ही टर्म को आप छाट लीजिए। इतना छाटने के बाद आप सूत्र बैठा दो। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2 है। चलो यहाँ कुछ हो चाहे नहीं हो, एक फ़ायदा तो आपको होगा कि जो 10th में आप सूत्र किसी वजह से नहीं याद कर पाए, अब तो कम से कम द्विघात समीकरण वाला सूत्र याद हो जाएगा कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac माइनस, यहाँ पहले से माइनस के चिन्ह है तो माइनस दिए, और b तो b के वैल्यू है -8, b का मतलब होता है -8, b के मतलब है -8, और यहाँ तो पहले से माइनस लगा है, b मने -8, सोचो यहाँ माइनस लगा देते हैं। मतलब चलो इस बार थोड़ा सा एक लाइन ज़्यादा बताते हैं, माइनस रहे दिए और b के वैल्यू -8, एक लाइन थोड़ा ज़्यादा लिखे, प्लस माइनस √b² मतलब -8 के स्क्वायर -4, a मतलब 17, 80 मतलब 1 बटा 2, a मतलब 17। देखते हैं x = कितना होगा। x बराबर ये माइनस 2 बार है तो +8 हो गया, अब प्लस माइनस √8 के स्क्वायर 64, और माइनस 17 चके 68, अब बट्टा में 17 दूनी 34। x बराबर तो 8 रहे दो, और प्लस माइनस घटा दो। सोचो, अरे यार इस बार तो घटाना बहुत ही आसान है, 64 में से 68 घटाना बहुत ईजी हो जाएगा। माइनस में 4, चलो -4 है, ईजी है चाहे टफ, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेन फोकस करना है कि हाँ भाई जो भी घट के आया है वो माइनस में है, यही मेन ध्यान देना है। 8 प्लस माइनस, और माइनस होने के वजह से इसे 4 के रूट तो खैर 2 होगा ही, ठीक है, लेकिन रूट के अंदर में माइनस था, इसके वजह से आई हो गया, और बटा में 34। आप अगर चाहते हो कि हम यहाँ से 2 कॉमन ले तो 2 कॉमन ले लीजिए। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 4 प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो सिर्फ आई बचेगा, और बटा में 34, 2 से कट जाएगा। अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि बार बार देखो कहते हैं
कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका होता है कि इसको ऐसे लिखिए 4/17 प्लस माइनस i/17। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का यही तरीका है कि आप रियल पार्ट को अलग से लिखो और इमेजनरी पार्ट को अलग से लिखो, मतलब अलग अलग लिखो, रियल पार्ट अलग हो जाए, इमेजनरी पार्ट अलग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, 8 हो गया। अब 9, एक मिनट थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पहले बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 5x² माइनस 6x प्लस 2। हम समझ रहे हैं कि आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा। अच्छा यार, अच्छा बात है यार कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो मेरा तो यही प्रयास है कि आप लोगों को हर एक मैथ ऐसा लगे कि हम तो खेल खेल में बना लेंगे। ये तो फिर भी हल्का है, हम त्रिकोणमिति को भी, साइन कोसाइन उसको भी चाहते हैं कि आप लोगों की नज़र में एकदम इजी लगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उतना टाइम नहीं है। तो हम हर एक किताब का सॉल्यूशन करने वाले हैं। फ़िलहाल अभी इसी का सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा ABC ये तो आप समझ गए होंगे, मेरे लिखने से पहले आप ही लिख लिए होंगे, आप ही लिख के बैठ गए होंगे। A बराबर कौन, A4, आगे B4 बीच वाला यानी माइनस, C4 कांस्टेंट। तो ABC ये तीनों पहले लिख लीजिएगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो, खोजना नहीं पड़े, ढूंढना नहीं पड़े, इधर उधर आपको ज़्यादा परेशानी झेलना नहीं पड़े। अब सूत्र बैठा दीजिएगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अब बटा में 2a, x बराबर माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस दी है, लेकिन b के बारे में अगर पूछें कि b का वैल्यू क्या है -6, तो चलो b के जगह पे लिख दिए -6 इस बार फिर से। हालांकि हम जानते हैं कि यहाँ माइनस मिल के दोनों प्लस हो जाएगा, और रूट अंडर b² मतलब -6 के स्क्वायर -4, a मतलब कितना तो 5, 80 मतलब कितना 2 बटा में 2a, तो a के वैल्यू कितना चल रहा है 5, तो 5 लिखो। x बराबर ही तो ऐसे भी माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 6 के स्क्वायर 36 और ये माइनस 4 × 5 = 20 और 20 दूनी 40 बटा 10। अब x बराबर क्या लिखें तो 6 लिखिए, और प्लस माइनस 36 में से 40। यहाँ ध्यान देना कि 36 छोटा है और जो 40 घटा रहे हो बड़ा है, तो जब भी छोटका में से बड़का घटता है ना तो माइनस वाला चिन्ह होगा, तो वो घट के हो गया -4। इसको लोग अपने अपने तरीका से बताते हैं कि देखो इसके आगे माइनस है, इसे वैसे जो भी। अब इतना छोटा क्लास तो आपका है ना, आप 11th के विद्यार्थी हैं, आप समझ सकते हैं। x बराबर यही लिख दिया जाए पहले 6 और प्लस माइनस 4 के रूट 2, लेकिन रूट के भीतर माइनस आना ये बतलाता है कि i लिखो और बटा में 10। फिर यहाँ से वहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 3 और प्लस माइनस वहाँ से तो 2 कॉमन हो गया तो बच गया i और बटा में 10। देखो 2 से ही कट जाएगा, 2 × 5 = 10, तो पूरा काट छाट के बचा क्या 3 और प्लस माइनस i अब बटा में 5। फिर हम बार बार कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐसे लिखते हो तो ठीक है, काम चला हुआ है, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप इसको अलग अलग कर दो 3/5 और प्लस माइनस में i बटा 5, और इसका 2 सॉल्यूशन है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। हम ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर 10 में है 3x² माइनस 7x प्लस 5। देखो क्वेश्चन तो एक ही,
जो बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ नंबर बदल रहा है। ABC आप खुद से ही लिख लीजिएगा, फिर भी चलो हम छाट देते हैं ABC। अगर इसमें से बोले कि A कितना है तो A बराबर हो गया 3, B बराबर -7, C बराबर 5। सॉल्यूशन लिखना कहें कि x बराबर क्या होगा तो लिखते हैं x इक्वल टू x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अब बटा में 2a। देखो माइनस b मतलब यहाँ -7 है, चलो इस बार डायरेक्ट +7 कर दिए क्योंकि माइनस और यहाँ पहले से माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 49 लिख देते हैं, माइनस में 4, a मतलब 3 और c मतलब 5 बटा 2a, 2a मतलब 3, तो ये हो गया 7 और प्लस माइनस ये 49 में से घटाना है, लेकिन कितना घटाना है, 4 12 पचे 60 और बटा में 6, तो हो गया 7 प्लस माइनस घटा उल्टा घटेगा तो माइनस में 11 बटा में 6, 7 प्लस माइनस रूट अंडर 11 आई अब बटा में 6। यही जो आया है यही आंसर होगा 7। इस बार अलग नहीं किए, आप खुद से अलग कर लीजिएगा। 10 तक हो गया, आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि अभी टाइम है। दस के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में है 8x² माइनस 9x + 3 इज इक्वल टू 0। पहले एक एक करके देख लेते हैं। 11 नंबर 8x² माइनस 9x + 3, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि ABC छाटो तो आप लिख लिए होंगे, मेरे लिखने से पहले आप ही लिख लिए होंगे। देखो x² के आगे जो है वो a है और जो x के आगे गुना है वो b है, जो बिना x के वो c है, मतलब a4 आगे, तो ये बराबर हो गया 8, b4 बीच वाला यानी बीच वाला हो गया 9 और c4 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे 3। ये सब लिख लेना, a b c तीनों लिख लेंगे। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बैठा देंगे। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अब बटा में 2a, x बराबर माइनस b मतलब कितना 9, b मतलब 9, नहीं गड़बड़ हो गया, -9, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ध्यान देना माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया +9। देखो अगर थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाए, जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में, भागा देने में, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उन छोटी सी गलतियों को आप ये तो नहीं कहेंगे कि एकदम अनदेखा कीजिए, लेकिन माफ़ कर दीजिए और अपने से अगर आप सुधार सकते हैं तो उन गलतियों को सुधार लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे अभी हम गलती करने जा रहे थे, b बराबर -9 है, हम सिर्फ 9 लिखे थे, तो ये सब गलती को आप अपने से भी सुधार सकते हैं। प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब डायरेक्ट 81 अब लिखेंगे क्योंकि अब थोड़ा जल्दीबाजी में लिखेंगे, -4, चलो जल्दीबाजी किस बात की, एक एक स्टेप से ही लिखते हैं, एक एक स्टेप बाई स्टेप लिखते हैं। माइनस है तो माइनस लिखें, b का वैल्यू -9 है तो -9 लिखें, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -9 के स्क्वायर लिखें, माइनस में 4
4 लिखें, ए मतलब 8, सी मतलब 3 बटा में 2 है, 2a मतलब 8, x बराबर, ये तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस मतलब दोनों मिलके हो गया +9 और प्लस माइनस अंडर रूट। देखते हैं 9 का स्क्वायर कितना, 81 और माइनस चढ़ती है 12, 12 96 बटा में 8 दूनी 16, तो x बराबर कितना हो गया 9 और प्लस माइनस। अगर हम 81 में से 96 घटाए तो नहीं घटेगा, तो उल्टा घटा दो ना यार, तो उल्टा घटेगा तो 5 यानी 15, माइनस में 15 बटा में 16, तो x बराबर कितना हो गया 9 और प्लस माइनस अंडर रूट 15i। 15 के रूट नहीं तोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, 15 रह जाएगा, लेकिन ये जो माइनस में रूट के भीतर उसके लिए आई है बटा में 16। आप इसको अलग अलग लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 9 बटा 16 बार बार बोलते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग लिखेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि रियल पार्ट डायरेक्ट पता चल जाएगा 9 बटा 16, और इमेजनरी पार्ट हो गया जो आई के साथ है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप अलग अलग लिखो, जिससे कि रियल पार्ट साफ साफ पता चल जाए और इमेजनरी पार्ट भी साफ साफ झलक जाए कि क्या है इमेजनरी पार्ट। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में है 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। ABC छाट लेते हैं पहले। देखो जो x स्क्वायर के साथ में वो a है, तो a बराबर तो 9 हो गया, और जो x के साथ में वो b है, तो यहाँ तो x ही नज़र नहीं आ रहा है, तो b 0 मान लीजिए, और जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा c, यानी कि लास्ट में जो बिना x के वो c हो गया। अब सॉल्यूशन के लिए x बराबर लिखो, फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। x बराबर कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, b तो खैर नजरे नहीं आ रहा था, 0 बैठा दो, अब प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b माने 0, तो 0 का स्क्वायर खैर 0 ही रह जाएगा, माइनस में 4, a मतलब 9, c मतलब 4, अब बटा में 2 है, 2 a मतलब 9, तो x बराबर कितना हो गया, ये तो 0, तो 0 को नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर में। देखो 0 को हम नहीं लिखेंगे, लेकिन ये तो लिखेंगे ना, 4 16, 16 के 44 से, वो भी माइनस में, बटा में 18, x बराबर 144 के रूट आप जानते हैं, तो निकाल लो 144 के रूट 12, लेकिन ये रूट के अंदर में भीतर में जो भी बोलो आप माइनस में था, उसके लिए आई और बटा में 18, इससे इसको काट दो, 2 छक 12 और 2 मतलब 3 छक 18, तो x बराबर आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2i बटा में 3। देखो इसके पहले अगर नहीं कुछ नज़र आता हो तो आप कह सकते हैं कि नहीं कुछ तो 0, मतलब जब रियल पार्ट पूछा जाएगा तो 0 बताइएगा, और इमेजनरी पार्ट पूछा जाएगा तो ये वाला। यानी इसका आंसर डायरेक्ट लिखो कि प्लस माइनस 2i बटा 3। 12 नंबर। एक आध क्वेश्चन और, 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 13 हो गया है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। देखिए ABC, चलो जब हमेशा बता रहे हैं तो यहाँ क्यों छोड़े, इसमें भी जो x स्क्वायर के आगे है वही a है, तो a बराबर हो गया 1, जो x के आगे वो b है, यानी b बराबर हो गया -1, और जो बिना x के हो गया c, यानी c बराबर हो गया 1। a b c तीनों लिख लिए, तो आप फॉर्मूला बैठाते x बराबर -b प्लस माइनस
अंडर रूट b² माइनस 4ac अब बटा में 2a, x बराबर माइनस लिख दिए माइनस, b मतलब यहाँ -1 है तो माइनस माइनस हो गया +1 है, प्लस माइनस अंडर रूट b²। देखो यहाँ प्लस कैसे हो गया, अब तक तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि b मतलब -1, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ बताना, यहाँ हम बताना चाहते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर इतना जगह, अगर b बराबर -1 है तो समझो -1 इधर आ गया, -b बराबर तो इधर +1 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इधर उधर करके भी वही बात यहाँ पे हुआ कि b बराबर अगर -1 है तो -b बराबर तो सिर्फ 1, प्लस माइनस में b² तो 1 लिखो डायरेक्ट, माइनस में 4, a मतलब 1, c मतलब है 1, अब बटा में 2, a मतलब तो 1 ही चल रहा है यहाँ पे, x बराबर 1 के 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 है, 4 1 गुना कर दोगे तो 4 रह जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, तो 1 के 1 लिखें, अब प्लस माइनस में देखो, 1 में से अगर 4 घटाइएगा तो 1 में से 4 घट गया तो माइनस में 3 बटा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, अब प्लस माइनस में अंडर रूट 3i तो इसके वजह से आ गया क्योंकि रूट अंडर में माइनस था, बटा में 2, तो x बराबर क्या, x बराबर 1/2 लिखो, प्लस माइनस में रूट अंडर 3/2 लिखो, अलग अलग कर दो, यही आंसर हो जाएगा 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14, x² माइनस 14x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो x² के आगे अगर कोई नंबर नहीं है इसका मतलब है वहाँ पे 1 है, और x के आगे तो खैर डायरेक्ट झलक रहा है कि -14 है, और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो 7 है, मतलब इसमें x² के आगे 1 है तो a बराबर हो गया 1, b बराबर अगर बात करें तो x के आगे -14 है तो b बराबर -14, और c बराबर हो गया 7, तो a b c हम तीनों लिखते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a, x बराबर माइनस है तो माइनस है सही, यहाँ माइनस है तो माइनस सही, लेकिन b का वैल्यू तो माइनस में 14, तो चलो एक स्टेप लिख देते हैं, b माइनस पहले था, अब b का वैल्यू है -14। ऐसे बोले ना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस इधर आ जा तो -b बराबर 14 डायरेक्ट हो जाता। खैर जैसे लिख रहे हैं लिख देते हैं, b² मतलब इस बार किसका स्क्वायर, -14 के स्क्वायर, -4, a मतलब 1, c मतलब 7 बटा देखते हैं 2, और ये मतलब 1, यहाँ तो लग रहा है कि अजीब से आ जाएगा, ये तो सच का 28, यहाँ तो प्लस में आंसर आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर 14 में नहीं बनेगा जैसा लग रहा है, x² माइनस 4x प्लस 7 है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा तो इसका आंसर आएगा कैसे, कहीं तो गड़बड़ हो गया लगता है मेरे से। 14 में x² माइनस 4x गलती लिखा गया, यार गलती लिखा गया, क्वेश्चन गलती कैसे पता चला जानते हो, क्योंकि यहाँ पे 14 के स्क्वायर है, 14 के स्क्वायर जैसे ही करेंगे 196, ये 14 जो देख रहे हो इसका स्क्वायर 196, और 7 मतलब 4 और 7 गुना करके हो जाएगा 28, तो ऐसे तो 196 में से अगर 28 घटेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमको डाउट हुआ कि क्वेश्चन गलत है, और क्वेश्चन सच में गलती है। कहीं तो है कि हम जहाँ पे क्वेश्चन में गलती की है, और गलती कहाँ की है जो देखो बताते हैं, गलती सिर्फ यही हो गया है कि जहाँ -14 लिखे हैं
वहाँ -14 नहीं है, सिर्फ -4 है, तो बाकी ठीक है। यहाँ पे हम 4 अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, -4 कर दिए। अब इसका स्क्वायर करके देखते हैं। देखो यहाँ -4, आप पहले बाहर में पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो गया, +4 प्लस माइनस इधर अगर करें तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस में 7 × 28। अब देखो ठीक है, क्योंकि 16 में से 28 घटेगा तो माइनस में आएगा। ये पूरा एक्सरसाइज में ही हम जो बता रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब उसमें इमेजनरी पार्ट का आना जरूरी है। रियल पार्ट तो नहीं हो, कुछ तो 0 रहेगा, लेकिन इमेजनरी पार्ट जरूरी है। x बराबर 4 हो गया, प्लस माइनस अगर 16 में से 28 घटा के देखते हैं, 8 में से 6 गया 2, एक उल्टा घटा इसलिए माइनस में, आप बटा में 2 तोड़ो 4, अगर 12 को तोड़ेंगे तो 4 तिया 12, तो 4 के लिए 2 हो गया, तिया मतलब 3 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस था, रूट के अंदर माइनस है, इसके वजह से आई, बटा में 2। अगर कॉमन हो सके तो ले लो, यहाँ से वहाँ से 2 अगर कॉमन लिए तो इस वजह यहाँ से बचेगा 2, आप प्लस माइनस यहाँ से तो खैर √3 आई, अब बटा में 2 से 2 कट के बाकी जितना बच गया वही आंसर होगा। तो 14 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व। और एक और क्वेश्चन बता दे क्या, 15 हो जाएगा। चलिए आधे घंटे ज़्यादा हो गया क्लास, ठीक है, 1 मिनट ज़्यादा निकल गया, जो भी है आगे पीछे तो लगा ही रहता है, ऐसा कोई ज़रूरत हो है कि 14 या 15 या इतना उतना बताना है। देखो हम तो बोले थे 20 तक आप बना लीजिएगा, और पक्का है कि 20 तक क्या पूरा बन गया होगा। अगर आप बनाने बैठे होंगे तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो बन पूरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 20 बनेगा और आगे नहीं बनेगा, और नहीं समझ में आया तो फिर कुछ नहीं बनेगा। तो खैर बना था या नहीं बना था, आज उम्मीद करते हैं कि आज जितना बताए हैं आज तो खैर बन जाएगा। तो आज हो सके तो आप पूरा ख़त्म कर लीजिएगा 30 तक, और अगर फिर भी नहीं बने तो फिर हम कल बताएंगे। बताना तो मेरा काम है यार। देखो जाते जाते एक बात फिर हम आपसे बोलेंगे कि आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर मैथ पढ़ रहे हो, मैथ की पढ़ाई कर रहे हो, और आप बोलते हो कि मैथ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैथ समझने का मतलब है कि आप किसी को मैथ समझा दें। चलो भाई आप समझा नहीं भी दें कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपसे मैथ बन तो पाए, आपसे मैथ बने तो सही। अब आपसे मैथ भी अगर नहीं बन रहा है तो फिर ये कैसा समझ में आना कि आप बोलते हैं समझ गए, और उसमें भी आप किसी भी एक्सरसाइज को टच करते हैं और उसमें से सिर्फ 4 गो उदाहरण बताते हैं, मतलब 4 गो उदाहरण बना लेते हैं, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में उदाहरण होता है। किताब जैसे शुरू करते हैं ना उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है जिसको आप थ्योरी बोलते हैं, वो थ्योरी के नाम पे पढ़ लेते हैं, 4 गो उदाहरण बना लेते हैं और 4 गो हिसाब बना लेते हैं और कहते हैं पूरा एक्सरसाइज हम तो ख़त्म कर दिए। आई एम द किंग ऑफ मैथमेटिक्स, आई एम द मैथमेटिशियन। तो देखो अंधे और बहरे लोगों को समझाना मूर्खता है, लेकिन जिनको मेरी बातें समझ में आती है उनके लिए ये बात बोलना है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, मैथ में एक भी हिसाब छूटना नहीं चाहिए, कम से कम एक्सरसाइज मतलब हम एक्सरसाइज करने आए हैं, यानी मैथ में एक्सरसाइज मतलब क्या होता है। रामानुजम कहते थे, रामानुजम जी मैथमेटिशियन थे, अपने टीचर अपने गुरु से, उनके गुरु ने कहा कि रामानुज या रामा सब लोग व्यायाम करते हैं, तुम शारीरिक व्यायाम नहीं करते हो। तो रामानुजम ने कहा था कि गुरुजी मैं एक्सरसाइज नहीं करता, ये आपसे किसने कहा, या फिर आपको कैसे पता चला कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं व्यायाम करता हूँ, और मैं जो कसरत करता हूँ वो अपने दिमाग के साथ कसरत करता हूँ, मतलब मैं दिमागी तौर पे कसरत करता हूँ। तो वही मैथ है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक्सरसाइज ही है, दिमागी तौर पे एक्सरसाइज है, आपका दिमाग भन चलेगा। और रामानुजम का कहना था कि शारीरिक तौर पे जो एक्सरसाइज करते हैं वो अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, अपने शरीर को कसरत करके पूरा एकदम 6 पैक 8 पैक बनाते हैं। और अगर आप मैथ में मेहनत करते हैं या पढ़ाई में मेहनत करते हैं, समझने में दिमाग लगाते हैं, देखो उन सब बातों पे नहीं जाते हैं जो किसी ने लिख दिया, किसी ने पढ़ा दिया।
किसी भी विषय की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी का हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। आजकल IAS IPS जो भी हो, सब मेरे सामने तो खैर बहुत बड़े हैं, हम तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ विषय ऐसा होता है कि जो लिखा हुआ उसको आप टाल नहीं सकते हैं। जहाँ पे आपकी समझ नहीं चलेगी, जहाँ पे आपका समझ नहीं चलता, जहाँ मेमोरी पावर चलता है, जहाँ यादाश्त चलता है, वहाँ आपका यादाश्त मजबूत होगा, वहाँ दिमाग चलेगा ना, वहाँ आप कितना याद रखते हैं ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैथ में याद करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपका मेमोरी पावर ना, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट समझा जाता है। आप समझते कितना है, आप किसी भी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ये समझाने का चीज़ है। और कुछ विषय ऐसे होती है जहाँ समझाया नहीं जाता है, बस कितनों समझा दे, लेकिन आपको याद तो रखना पड़ेगा। इसमें एक भी अक्षर याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस अब तो जो आप पहला हम पढ़े हैं एका दुक्का वही सब चीज़। तो फिर से 3-4 बार, 10 बार, 20 बार, 1 लाख बार एक ही बात बोलेंगे कि आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी एक्सरसाइज में एक भी हिसाब नहीं छूटना चाहिए और पढ़ते रहिए। और अगर छूटता है तो हम हैं, हम एक हिसाब बता देंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और हिसाब बनाते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर क्लास को अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत।